तो मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है सज्जन सिंह से, जो पूरे परिवार से पूछते हैं कि हमारा दूसरा बेटा कहाँ है। जो कह रहा था कि पैसे कमाने जा रहा है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तभी कृष्णा की एंट्री होती है। कृष्णा कहता है कि हम आ गए हैं और खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। कृष्णा सबको बताता है कि उसे काम मिल गया है और अब वह काम करके पैसे कमाने वाला है। ये सुनकर शक्ति को कृष्णा पर शक होने लगता है। शक्ति कहता है कि हम कैसे मान ले कि तुम सच में काम करके आ रहे हो। कृष्णा कहता है कि बस मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं सबको साबित करके दिखा दूंगा कि मैं काम करके पैसे कमा सकता हूं। कृष्णा सज्जन सिंह से कहता है कि हम कल से काम करने जा रहे हैं, तो थोड़ा हंस लो यार। सज्जन सिंह कहते हैं कि तुम्हारी आशा कब निराशा में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद कृष्णा सबको कहता है कि तुम देखना हम कैसे पैसे कमाते हैं। इसके बाद जब कृष्णा कमरे में आता है तो प्रतिज्ञा उससे पूछती है कि आपको कौन सा काम मिला है। कृष्णा कहता है कि तुम बस इतना जानो कि हमने कमाना शुरू कर दिया है। लेकिन प्रतिज्ञा फिर पूछती है कि मुझे नहीं बताओगे कि आपको क्या काम मिला है। कृष्णा जवाब देता है कि एक बार काम शुरू कर ले, उसके बाद तुम्हें सब बता देंगे। इस तरह कृष्णा प्रतिज्ञा को बहला फुसलाकर अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता और फिर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी कृष्णा भी वहां आ जाता है और कहता है कि हमें तो काम पर जाना है, हमारे बिना तो काम शुरू ही नहीं होगा। ये सुनकर शक्ति ताना मारते हुए कहता है कि हम भी काम पर जाते हैं, लेकिन हमने कभी इतनी नौटंकी नहीं की। ये जा रहे हैं तो पूरा इलाहाबाद सिर पर उठा लिया है। कृष्णा भी जवाब देता है कि राजा महाराजा काम पर जाते हैं तो ऐसा ही होता है। सज्जन सिंह कृष्णा से कहते हैं कि जाओ जाओ, जाकर कुछ कमा कर लेकर आओ। कृष्णा भी कहता है कि हाँ हाँ जा रहे हैं। इसके बाद कृष्णा माता रानी का आशीर्वाद लेता है और प्रार्थना करता है कि उसका काम अच्छे से हो जाए और इस मुश्किल समय में माता रानी उसका साथ दें। इसके बाद प्रतिज्ञा कृष्णा को खाने का टिफिन देती है और कहती है कि वक्त पर खाना खा लेना, अपना दिमाग ठंडा करके काम करना और किसी से झगड़ा मत करना, अच्छे से मन लगाकर काम करना। कृष्णा वहां से चला जाता है। उधर कृष्णा के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं कि अभी तक कृष्णा भैया आए नहीं हैं, कहाँ चले गए। तभी कृष्णा वहां आ जाता है। कृष्णा के दोस्तों की नज़र प्रतिज्ञा के हाथ के बने टिफिन पर पड़ती है और वे खुश हो जाते हैं कि आज तो हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन कृष्णा कहता है कि तुम लोगों को खाने की पड़ी है और मैं यहाँ प्रतिज्ञा से कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। हम जो कर रहे हैं वह गलत है। प्रतिज्ञा हमारे बारे में क्या सोचेगी। तभी कृष्णा के दोस्त उसे समझाते हैं कि आप जो कर रहे हैं बाबूजी के लिए कर रहे हैं। अगर शक्ति भैया घर पर रहेंगे और काम करने नहीं जाएंगे तो परिवार के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर कृष्णा भी कुछ सोचने लगता है। उधर सज्जन सिंह के घर में शक्ति सोते हुए केसर को आवाज लगाता है, लेकिन केसर उसकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। शक्ति फिर केसर को बुलाता है और कहता है कि यहां आओ, सुनाई नहीं देता क्या। लेकिन केसर उसकी बात नहीं मानती। प्रतिज्ञा भी वहीं मौजूद होती है। इसके बाद शक्ति केसर के पास जाता है और उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर कहता है कि एक बच्चा क्या तुम्हारे पेट में है, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं, तुम जमीन पर नहीं आसमान में उड़ने लगी हो। इसके बाद शक्ति केसर से सवाल करता है कि सच सच बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है क्या वह हमारी औलाद है। शक्ति केसर के पेट पर हाथ रखकर कहता है कि क्या ये बच्चा हमारा ही है, क्या हम अपने बच्चे को छू भी नहीं सकते। ये सुनकर परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। शक्ति इसके बाद प्रतिज्ञा के पास जाता है और उसे तीखी नजरों से देखकर वहां से चला जाता है। प्रतिज्ञा को शक्ति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद जब सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं तो दादी शक्ति को चाय देती है, लेकिन शक्ति प्रतिज्ञा को ताना मारते हुए कहता है कि कैसी चाय बनाई है, 2 कौड़ी की चाय बनाकर दे दी, न इसमें शक्कर है और न चाय पत्ती। ये कहकर शक्ति चाय फेंक देता है और कहता है कि मुझे नहीं पीनी चाय। तभी दादी कहती है कि चाय तो अच्छी बनी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग हिल गया है, इसलिए तुम्हें चाय और जहर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद दादी और प्रतिज्ञा वहां से चली जाती हैं। उधर शक्ति अपनी अम्मा से कहता है कि बहुत हो गया, प्रतिज्ञा ने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उसने उसे जेल भिजवाया था और अब वह प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ेगा। अम्मा कहती है कि ऐसा कोई काम क्यों करना चाहते हो जिससे दोबारा जेल जाना पड़े। शक्ति कहता है कि अगली बार हम मरेंगे नहीं बल्कि उसे डराएंगे। इसके बाद शक्ति अम्मा से कहता है कि इस काम में उसे उनका सपोर्ट चाहिए।
अम्मा भी कहती हैं कि हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा और वह शक्ति का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। शक्ति मन ही मन खुश होने लगता है। उधर कृष्णा अपने दोस्तों के साथ कैरम खेल रहा होता है। खेलते खेलते वह वहां से उठता है और कुछ सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा किसी काम से स्टोर रूम में जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पीछे से शक्ति भी वहां पहुंच चुका है। शक्ति चुपचाप स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर देता है और बाहर से दरवाजे के आसपास कुछ ऐसा करने लगता है जिससे प्रतिज्ञा अंदर फंस जाती है। प्रतिज्ञा को शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे के नीचे पड़े पेट्रोल जैसे तरल पदार्थ पर पड़ती है। वह घबरा जाती है और सोचती है कि आखिर यह क्या है, दरवाजा बाहर से बंद क्यों है। अब सवाल यह है कि शक्ति ने प्रतिज्ञा के खिलाफ कौन सी खतरनाक साजिश रची है। क्या प्रतिज्ञा समय रहते स्टोर रूम से बाहर निकल पाएगी? क्या कृष्णा को शक्ति की इस साजिश के बारे में पता चलेगा? और क्या शक्ति अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।